देखो यार, हर एक कल्चर में कुछ चीज़ होती हैं जो कि अगर हम फॉलो करें तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है अगर हम उन चीज़ों को अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। ऐसा ही वेस्टर्न कल्चर के साथ है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के फर्स्ट पॉइंट के साथ, जो कि है फैमिली वैल्यूज़। देखो क्या होता है, वेस्ट में ज़्यादातर नॉर्मली जितनी भी सारी फैमिलीज होती हैं उनके जितने भी बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर स्कूलिंग के टाइम तक अपने घर पर रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो ज़्यादातर मूव आउट कर जाते हैं। ठीक है, जब उनके कॉलेज आता है या फिर उसके बाद अगर जॉब करते हैं या फिर अपना कुछ भी करना होता है, वो ज़्यादातर मूव आउट कर जाते हैं और कहीं और रह रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो लोग थोड़ा सा फैमिली से दूर हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि वो लोग नॉर्मली जब फिर मिलते हैं तो ज़्यादातर तभी मिलते हैं जब छुट्टियां होती हैं या फिर हॉलीडेज होते हैं, जैसे कि फेस्टिवल्स आ गए, थैंक्सगिविंग के टाइम पे या फिर क्रिसमस के टाइम पे, इन सब टाइम पे ही मिल पाते हैं। अब देखो फैमिली से मिलना तो वैसे ही थोड़ा कम हो जाता है, और साथ ही साथ अब आजकल इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा मिलती है मटीरियल सक्सेस को कि हर कोई जितना भी है उसके पास उससे ज़्यादा खुश नहीं होता। ठीक है, अगर किसी बंदे के पास एक गाड़ी है तो उसे लगता है कि मेरे पास ये गाड़ी तो है लेकिन मेरे पास काश एक स्पोर्ट्स कार होती। अगर उसको स्पोर्ट्स कार मिल जाती है तो उसे लगता है कि मेरे पास काश एक यॉट होती। अगर उसके बाद भी उसे यॉट भी मिल जाती है तो उसे लगता है कि मेरे पास काश एक प्राइवेट जेट होता अपना खुद का, जैसे बाकी सेलिब्रिटीज़ के पास होता है। तो इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, और अगर तुम देखोगे ऐसे लोग जिन्होंने ये सारी चीज़ों को हासिल किया हुआ है वो भी तुमको यही बताएंगे कि इतनी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए खुशी नहीं मिलती है। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए होना अच्छा लगता है, बाकी बाद में फिर से नॉर्मल हो जाता है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें सक्सेसफुल नहीं बनना चाहिए, सक्सेसफुल बनो भाई, बिल्कुल आग लगा दो ज़माने में, बिल्कुल हर एक चीज़ हासिल कर लो जो तुम्हें चाहिए, लेकिन साथ ही साथ सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलो, अपनी फैमिली को साथ में लेते हुए, अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से निभाते हुए, तो इससे तुम्हें ज़्यादा खुशी मिलेगी। अब देखो क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स हमसे एक चीज़ चाहते हैं, वो कभी डायरेक्टली नहीं बोलेंगे बट वो अंदर ही अंदर चाहते ज़रूर हैं। और वो पता है क्या है कि जब वो बड़े हो जाएं, जब वो थोड़े से बूढ़े हो जाएं, तो वो हम उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लें, उनका थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, जितना भी हमारे पास दिन का टाइम है थोड़ा सा निकाल के उनके साथ बैठ जाएं, उनके साथ थोड़ी सी बातें कर लें। ठीक है, देखो खुद सोच के देखो, जब हम लोग भी बड़े हो जाएंगे तो हम लोग भी यही चाहेंगे कि हम थोड़ा सा बात कर लें, मतलब हमारे जितने भी बच्चे हैं हमसे थोड़ा सा बात कर लें, हमारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लें, क्योंकि इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए होता है मम्मी पापा को, है ना, उस एज में। क्योंकि जितनी भी सारी चीज़ें वो अपने लिए कमा के बैठे होते हैं, सारी चीज़ें करके बैठे होते हैं, बस उन्हें चाहिए होता है कि हम थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड कर लें। और तुम्हें नहीं लगता कि वेस्टर्न कल्चर में भी यही थोड़ा सा उनके पेरेंट्स को भी अंदर से ये लगता तो होगा ही कि यार काश हमारे साथ हमारे बच्चे रह लें। वो बात अलग है कि थोड़ा सा कल्चर ऐसा बन चुका है कि वो लोग साथ में इतना नहीं रह पाते क्योंकि थोड़ा सा कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है, बट कहीं ना कहीं वो लोग भी चाहते होंगे कि साथ में थोड़ा सा बच्चे रहें हमारे साथ, जितना फेस्टिवल्स पे आते हैं या फिर और टाइम आते हैं, काश उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमारे साथ बैठे, थोड़ा सा बातें करें। तो इस पॉइंट से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें लाइफ में जितना भी सक्सेसफुल बनना हम बने, जितना भी ज़्यादा एफर्ट मार के हमें जितना ऊपर जाना लाइफ में उतना जाएं, लेकिन साथ में अपनी फैमिली को लेके चलते रहें थोड़ा। ठीक है, जिससे कि हमें ज़्यादा खुशी मिलेगी, हम लोग ज़्यादा बैलेंस्ड फील करेंगे अपनी लाइफ में। देखो क्या होगा कि धीरे धीरे हो सकता है यहाँ पर भी जितनी भी सारी वेस्ट में चीज़ होती है वो सारी आई जाती हैं, तो हो सकता है कि वो सारी चीज़ें भी बाद में आई जाए कि हमें अपने बच्चों के साथ उतना टाइम ना मिले शायद कि हम लोग साथ में रह रहे हैं। उसके लिए तो मैं रेडी हूँ एक तरीके से, तो मैं भी रहना चाहिए, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितना हो सकता है हम अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा करते चले साथ में। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो चलो बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, जो कि है लोन वर्सेस सेविंग्स। देखो क्या होता है, इंडिया में नॉर्मली लोग सेविंग्स में ज़्यादा बिलीव करते थे रादर देन कि लोन लेने में। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे अगर मम्मी पापा से बात करोगे तो वो भी तुम्हें ये समझाएंगे कि तुम्हारे पास ना सेविंग्स होनी चाहिए, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, कभी भी एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए तुम्हारे पास कि अगर कभी भी ज़रूरत पड़ी तो तुम उससे पैसे निकाल के दे सकते हो। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि तुम लोगों ने देखा होगा कि लोग अपना स्टेटस चमकाने के लिए, अपना फ़ोन चमकाने के लिए भाई फ़ोन ले लेते हैं EMI पे। भाई उनकी सैलरी नहीं है, उनके पास पैसे नहीं आ रहे, बट फिर भी उनको चमकाना है भाई, समाज में दिखाना है कि हाँ मेरी इज्जत है, मेरे पास मेरा टोरा है, ये है वो है, अपना बस शो ऑफ करने के लिए वो लोग EMI पे फ़ोन ले लेते हैं, जबकि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, सिंपल सी चीज़ है, बट फिर भी दिखाना है लोगों को तो बस ले लेते हैं। अगर तुम उतने ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में खर्चा नहीं कर रहे हो, लोन नहीं ले रहे हो, कि तुम्हारी इस तरीके से ट्रेनिंग हो जाती है कि तुम्हें लगता है कि यार जितनी भी सारी चीज़ें मैं लोन पे ले सकता हूँ, तुम्हें ये पता ही नहीं चल पाता कि तुम कौन सी चीज़ को अफोर्ड कर सकते हो, कौन सी चीज़ को नहीं। क्या होता है कि फिर जब तुम्हें लगता है कि हाँ EMI के थ्रू ले लूँगा तो उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, तुम्हें लगेगा कि सारी चीज़ें ले सकता हूँ मैं, दुनिया में जितनी सारी चीज़ें वो सारी EMI पे ले लो। भाई वो उस चीज़ का ना थोड़ा सा हमारा बैरियर निकल जाता दिमाग से कि हाँ कहाँ तक की हमारी लिमिट है, कहाँ तक हमारी जेब हमें अलाउ करती है, वो सारी चीज़ें आउट ऑफ द विंडो हो जाती हैं। देखो पहले क्या होता था कि हमारे, अगर तुम पुराने टाइम पे देखोगे, लोगों को पता होता था अपने जेब के हिसाब से खर्चे कर रहे होते थे, लेकिन आज भाई ये पता ही नहीं है कि फ्यूचर की प्लानिंग क्या है, क्या फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, वो सब क्या होता है, मेरे को क्या ज़रूरत है, मैं तो लोन ले लूँगा, मैं तो ये कर लूँगा। अरे भाई मतलब हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हम कैसे चीज़ों को लेके चलने वाले लाइफ में। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कौन सी चीज़ अफोर्ड कर सकते हो, कौन सी चीज़ नहीं। और देखो ये सब भी कहाँ से इन्फ्लुएंस आ रही है, तुम्हें पता है वेस्ट से हो रहा है ये सब। क्योंकि देखो वेस्ट में क्या होता है कि नॉर्मली जो लोग होते हैं, जो अमीर हैं, उनकी तो बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि वो लोग के पास इमरजेंसी फंड भी होगा, उनके इन्वेस्टमेंट्स भी रहेंगे। नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल लोग वहाँ पे क्रेडिट कार्ड के ऊपर उनकी ज़िंदगी चल रही है भाई, सेविंग्स तो उनके पास ज़्यादा होती नहीं है, वो लोग क्रेडिट कार्ड पे अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, उन्हें लगता है कि हाँ इससे तो कुछ चीज़ें मिल ही जाती हैं। तो अगर तुम देखोगे वहाँ पे रिपोर्ट्स देखोगे कि कितना ज़्यादा लोग लोन में लेके
चीज़ें ले रहे हैं वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, तब भी वो लोग फंसते चले आते हैं, लेते रहते हैं चीज़ें, कोई मतलब नहीं है। वही सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी यहाँ पे लोग फॉलो कर रहे हैं। और तुमने एक और चीज़ देखो कि एक और पॉइंट है कि जब सैलरी बढ़ती है ना लोगों की आजकल, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपना लाइफस्टाइल को पहले अपग्रेड करने की सोचते हैं कि हाँ कौन सी चीज़ मैं नहीं ले सकता हूँ, कौन सी चीज़ में ज़्यादा पैसे खर्च कर सकता हूँ। हम रादर देन अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के अगर ये सोचे कि हम कैसे अपने इन्वेस्टमेंट्स को, सेविंग्स को इंप्रूव कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड्स को हमें एक्सटेंसिवली यूज़ नहीं करना चाहिए। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि क्रेडिट कार्ड्स हमारे लिए बुरे होते हैं, वो बहुत अच्छा एक टूल हो सकता है कि जिसको हम यूज़ करके अपना क्रेडिट स्कोर को भी बढ़ा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन तुम्हें ना उसके लिए पता होना चाहिए कि तुम्हें कैसे उस चीज़ को यूज़ करना है। जितने भी सारे टूल्स हैं, जितने भी लोन लेना या फिर ये सारी चीज़ें, ये ना एक तरीके से टूल हैं, तुम उनके थ्रू अच्छे से भी काम कर सकते हो। बट लोगों को वो चीज़ नहीं समझते हैं। लोग समझते हैं कि एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम मज़े मार सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से इस पॉइंट से क्या सीखा कि हमारे पास थोड़ा सा सेविंग्स होनी चाहिए कि कभी भी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको पे कर सकते हैं, ठीक है। और सोच समझ के लोन्स लेने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें बिजनेस के लिए लोन लेना है तो तुम ले सकते हो, क्योंकि तुम वहाँ पर एक्सपेंशन का सोच रहे हो, ठीक है, अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो। और एक और एक्सेप्शन हो गया कि अगर तुम होम लोन्स के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि वो भी एक एक्सेप्शन है जिसके थ्रू तुम एक अपना खुद का घर ले पा रहे हो, ठीक है। बहुत सारे लोग तुम्हें बोलेंगे कि हाँ रेंट पे रहना चाहिए वो, बट हाँ मैं उसको एक तरीके से देख रहा हूँ कि हाँ वो एक ज़रूरत है। तो उसके लिए अगर तुम लोग ले रहे हो थोड़ा सा कैलकुलेशन के साथ, तो एक अच्छा खासा लोन बन सकता है। और जितना हो सके फालतू के जितने सारे लोन्स होने चाहिए उनको अवॉइड करना चाहिए। तो चलो अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि है अल्कोहल अब्यूज़ एंड नाइट लाइफ। तुम्हें पता है कि इंडिया में फिर भी थोड़ा सा लेट स्टार्ट करते हैं लोग ड्रिंकिंग, स्मोकिंग वगैरह, लेकिन बाहर क्या होता है कि ज़्यादातर लोग 13 या फिर उससे भी कम एज में स्टार्ट कर देते हैं ड्रिंकिंग, स्मोकिंग। जैसे कि तुम्हें अगर मैं डेटा दिखाऊँ तो देखो ये देख सकते हो कि जर्मनी में 38%, फ्रांस में 35%, डेनमार्क में 43%, जॉर्जिया में 60%। तो तुम देख पा रहे हो कि इतने ज़्यादा परसेंटेज में लोग 13 या फिर उससे यंग एज में ड्रिंक करने लग जाते हैं। और तुम्हें पता है कि उस एज में हमें कितनी ज़्यादा समझ होती है। तो अगर तुम ऐसे चक्करों में पड़ जाओगे इतनी यंग एज में, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा। चलिए ये तो ड्रिंकिंग की बात होगी। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, अगर तुम देखना चाहते हो तो आई बटन में तुम्हें वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तुम देख सकते हो। तो उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था साथ ही साथ कि क्यों क्लबिंग वगैरह भी इतनी ज़्यादा कुछ खास चीज़ नहीं होती, इतनी बढ़िया चीज़ नहीं होती है। तो चलो आज उस पर बात कर लेते हैं, ऐसा क्यों और ऐसा क्या होता है वेस्ट में जो कि हमें बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है और बहुत सारी असलियत को छुपाया जाता है। तो अगर हम बात करें यूके की, तो 63% ऑफ वुमेन जो कि 18 से 24 के बीच में एज है जिनकी, जो कि रेगुलरली ड्रिंक कर रही थी क्लब्स में, बार्स में या फिर पब्स में, तो उन्होंने खुद बताया कि उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है। और इसके साथ अगर तुम देखो कि नाइट टाइम इकोनॉमी में सेक्सुअल हरासमेंट एक तरीके से कल्चरल नॉर्म बन चुका है। इस तरीके से वहाँ पे चीज़ें चल रही है कि विमेन इन ब्रिटेन आर नो लॉन्गर सरप्राइज्ड टू बी सेक्सुअली असॉल्टेड। इन नाइट टाइम इकोनॉमी यही तो होती है। इसके पीछे एक पूरा प्लान होता है। देखो अच्छे से समझो। देखो क्या होता है कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये क्लब्स हो गए या फिर जितनी भी सारी चीज़ें जिनको रन करने के लिए पैसे कौन ला रहा है? जो मेल होते हैं वही ला रहे हैं, ठीक है। नो डाउट लड़कियां भी थोड़ा बहुत खर्च करती हैं, बट तुम्हें पता है, यू गेट द पॉइंट राइट, कि जितने भी ज़्यादा लड़के होंगे वो ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं ऐसी जगह पर जाकर। ऐसे अगर तुम चाहते हो कि वहाँ पर लड़के ज़्यादा हैं तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें लड़कियाँ ज़्यादा लानी पड़ेंगी। तो लड़कियों को भी कैसे लाना पड़ेगा? लड़कियों को सेल करनी पड़ेंगी चीज़ें। ऑनलाइन वही प्रोग्रामिंग होती है, लोगों को दिखा जाता है लेट्स स्ले, लेट्स गो देयर, लेट्स हैव फन, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि जिससे एक तरीके से प्रोग्रामिंग हो जाती है उनकी कि हाँ उन्हें लगता है कि यहाँ पे मज़े आएंगे वहाँ पे जाके। और कैसे मनाते हैं लोग, तुमने देखा है? वो तो तुमने देखा ही होगा कि लड़कियाँ आपस में एक दूसरे को कैसे मनाती हैं। डोंट टू ड्रिंक, व्हाई डोंट टू ड्रिंक? तो हमें चलना चाहिए साथ में, लेट्स गो देयर, लेट्स हैव फन बेब, लेट्स स्ले। अगर वो अच्छा भी है अपनी लाइफ में, अच्छा रहता है लाइफ में, उसको एक तरीके से गिल्टी फील करवा के उसको लेके जाते हैं पार्टी के लिए। बहुत ही अजीब सी दुनिया है भाई, लेकिन यही सब चलता है, तुम लोगों ने देखा ही होगा। और ये जो लड़की खुद बोल रही है, एक दूसरी लड़की को समझा रही है कि हाँ यार वहाँ चलते हैं, ये करते हैं, वो खुद से नहीं कर रही है शायद। ये उसकी भी एक तरीके से प्रोग्रामिंग हो रखी है, उसने इंटरनेट पे देखा है, रील्स में देखा है, फिर मूवीज़ में देखा है, बाहर की मूवीज़ में देखा है, क्या ऐसे करना चाहिए, ऐसे मज़ा आता है, ऐसे ये करना चाहिए। थोड़ा सा उन्हें हाई मिलता है ये सब देख के करने से, ठीक है। चाहे असलियत में ना फील भी हो रहा हो, लेकिन वही है, शो ऑफ करना ही है, तो दुनिया उसी पे चल रही है। तो समझ पा रहे हो इनका पूरा बिजनेस मॉडल। तो आप कुछ चीज़ें ये देख लो, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट को तुम लोग पॉज करके देख लेना वीडियो को। अब मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि इससे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर ऑफ सेक्स पार्टनर्स, ठीक है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इन द मीनवाइल तुम लोग ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो जिसमें मैंने बताया कि वाई ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग इज़ नॉट फन। मैं मिलता हूँ तुमसे इसी वीडियो में, लेकिन हाँ उससे पहले एक सिंपल सी चीज़ भाई, देखो मैं बोलता नहीं अपनी वीडियो में लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बट तुम्हें खुद पता होना चाहिए भाई। आज मेरे को पहली बार बोलना पड़ रहा है, तुम लोग कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।